हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी बीपी फिजिक्स घटना चक्र सीरीज अब हम कर रहे हैं जिसका अगला चैप्टर है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। कल से हमने जो हमारे फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट किए थे, मैंने तभी आप लोगों से पूछा था कि डू यू विश कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को साइमल्टेनियसली एक एक दिन के गैप में आगे पीछे में पोस्ट करूं, और यू विश कि फिजिक्स के चैप्टर पहले कंप्लीट किए जाए, आफ्टर दैट वील टेक अप केमिस्ट्री। तो जैसे भी आपकी चॉइसेस है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट पोस्टिंग केमिस्ट्री भी साइमल्टेनियसली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, तो हम चैप्टर्स कर लेते हैं। अगला हमारा मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल से रिलेटेड है। इससे पहले हमने मेजरमेंट और यूनिट वाला चैप्टर किया था। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइंटिफिक अपैरेटस और उनकी एप्लीकेशंस दी हुई है। अब इसमें बहुत सारे दिए हैं, सारे तो हम पढ़ भी लेंगे, तो वन टाइम रीड आपको ये पूरा करना है। ठीक है, वन टाइम यू हैव टू रीड द होल थिंग। आफ्टर दैट जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस के बाद आपको एनालिसिस में पता ही लग जाएगा, जो जो क्वेश्चंस में पूछे गए होंगे उनको आप फिर यहाँ पर हाईलाइट करते चलिएगा और फिर सिर्फ उन्हें ही रिवाइज करना है। ऑलराइट, वैसे अगर पूरा भी अगर आप लोगों को पढ़ करके ध्यान में रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इजियर ऑप्शन मैंने बता दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, which one of the following instrument is used for locating submerged objects in an ocean? तो ओशियन के लिए यूजुअली जो ऐसे सबमर्सिबल्स भी होती हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत नीचे सबमर्ज हो गया है पानी में, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट चीजों को ढूंढने के लिए? सोनार। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अगला है सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, तो नेविगेटर्स ही इसे यूज करते हैं पानी में। इन सोनार वी यूज, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। द apparatus used to measure intensity of sound, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमें पता चलेगा थ्रू ऑडियोमीटर की हेल्प से। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। एनेमोमीटर जो है वो मेजर करता है फोर्स ऑफ द विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, तो ये मेजर होती है एनेमोमीटर। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय अनेमोमीटर। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अनेमोमीटर विंड स्पीड, एममीटर इलेक्ट्रिक करंट, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेक्योमीटर लिखा है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस, तो ये इनकरेक्ट हो गया, आंसर है हमारा सी। ठीक है, ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ऑप्टिकली बेसिकली। ठीक है, यूज फॉर रैपिड मेजरमेंट्स एंड डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली द डिस्टेंस टू टारगेट। ऑलराइट, अगला है द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इसे यूज किया जाता है एममीटर को। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अब देखिए ये सवाल 65 64 बार बार सेम रिपीट किया गया है एज इट इज। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एममीटर इलेक्ट्रिक करंट, ये भी ठीक है। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करेक्ट। गैल्वेनोमीटर और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, नहीं ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर इज डी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को इलेक्ट्रिक करंट के लिए ही यूज किया जाता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट के लिए। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, तो पायरोमीटर को हाई टेम्परेचर नापने के लिए यूज किया जाता है। फॉलोइंग डिवाइस यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो इट इज पायरोमीटर। थर्मामीटर इज नोन एज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज पायरोमीटर, तो थर्मामीटर का ही एक एडवांस फॉर्म है पायरोमीटर, जिसे बोला जाता है रेडिएशन थर्मोमीटर, जहां पे बहुत हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर हमें मेजर करने होते हैं। थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस, अब आप देख रहे हैं कितना हाई टेम्परेचर है, तो इसे बोला जाता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर या फिर रेडिएशन थर्मोमीटर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। Which one of the following can be used to measure temperature above 1500 Celsius? तो it is a pyrometer. पायर हीलियोमीटर, ठीक है। अब देखिए पायरो था अब तक, ये पायर हीलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, तो इसे सोलर रेडिएशन के लिए मेजर किया जाता है। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप है, एक है पायर हीलियोमीटर एंड पायरेनोमीटर। ओके, दो अलग अलग नाम है। अब यहाँ पे है मैनोमीटर, किस लिए यूज किया जाता है? प्रेशर ऑफ गैस के लिए। इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग क्वांटिटी, तो सबसे पहले एमीटर दिया है, तो एमीटर का हो गया हमारा, यहीं पे कर लेते हैं। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। हाइग्रोमीटर यूज होता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए एटमॉस्फेयर में। स्प्रिंग बैलेंस को यूज किया जाता है डिफरेंट वेट्स और टेंशन ऑफ अ स्प्रिंग को मेजर करने के लिए। एंड बैरोमीटर को यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील, जो यूजुअली हमारी कार्स वगैरह में होता है। ऑन्डोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी ठीक है। ऑडियोमीटर फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, ठीक है।
एमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, एमीटर यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें ये ध्यान में होनी बहुत जरूरी है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये है बैरोमीटर। लिक्विड या लिक्विड्स यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर, तो क्या यूज होता है इसमें, मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ, तो इट कैन बी यूज्ड बाय मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। अगला जो यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटीरोमीटर, ये यूज किया जाता है टू मेजर फैट कंटेंट इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। द डेंसिटी ऑफ मिल्क अगेन लैक्टोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी फिर से हाइग्रोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जिनको बार बार पूछा गया है, तो इन्हें जब आप यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे तो ऊपर जो टेबल गिवन था उसमें से अच्छे से हाईलाइट करके रख लीजिएगा रिवीजन पर्पस के लिए। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमोस्फेयर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, इट इज हाइग्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी इन एयर, इट इज हाइग्रोमीटर। देखिए कितने सारे सवाल हो गए हाइग्रोमीटर से रिलेटेड। रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ, तो इसे यूज किया जाता है स्मोक मेजर करने के लिए। ठीक है, डेंसिटी या फिर ओपेसिटी स्मोक की मेजर करने के लिए। करेक्टली मैच्ड हमें बताना है। थर्मो रेजिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, कैपेसिटर थर्मोमीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। तो कैपेसिटर और थर्मोमीटर वाला एक सेकंड बताना है करेक्टली क्या है, तो ये है ए। ठीक है, कैपेसिटर थर्मोमीटर तो नहीं होगा, बाइपोलर जंक्शन वाला भी करेक्ट नहीं है। ओके, अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। हमने बायोलॉजी के चैप्टर्स में इसे किया था, ये आंसर हो जाएगा ब्रेन। ठीक है, हमने किया था कि ईसीजी हार्ट के लिए होता है, ईएमजी मसल्स के लिए होता है, ईईजी ब्रेन के लिए होता है, तो उसी का पार्ट है ये। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, तो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनते हैं टू हियर हार्ट साउंड। सिग्मोमैनोमीटर यूज होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। कैरेटोमीटर जो है उसे यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए कैरेट वर्ड का यूज हुआ है ना, तो कैरेट्स में क्या मेजर होता है, गोल्ड वगैरह कैरेट में मेजर होता है, तो टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड। एंड लास्ट में लक्स मीटर है, इट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आंसर इज सी। नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, तो इट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। द apparatus used to measure intensity of light, तो ये मेजर होती है लक्स मीटर से। रडार इज यूज फॉर, तो रडार को यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स। तो रडार में क्या यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, तो रिक्टर स्केल में इंटेंसिटी जो है एक अर्थक्वेक की वो मेजर की जाती है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, तो अगेन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग, तो एम्पलीट्यूड ऑफ सीज्मिक वेव, सीज्मिक वेव्स अर्थक्वेक की वजह से ही होती हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है, सेल्सियस टेम्परेचर, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, आरएच फैक्टर ब्लड। ठीक है, रिक्टर स्केल ह्यूमिडिटी तो नहीं है, ये मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीज्मोमीटर डिवाइस, तो सीज्मोग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड सीज्मिक वेव्स, तो इसे बोला जाता है सीज्मोग्राफ। फॉलोइंग डिवाइस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो अगेन सीज्मोग्राफ। व्हाट डज अ सीज्मोग्राफ रिकॉर्ड, तो ये क्या रिकॉर्ड करता है, अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है। फिर से अर्थक्वेक, सीज्मोग्राफ। हाइट हो गया ऑल्टमीटर, इलेक्ट्रिक करंट हो गया एमीटर, एंड रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, आंसर है ये 1। अब नेक्स्ट है फैथोमीटर मेजर्स डेप्थ ऑफ द सी, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एंड ऑल्टमीटर हाइट। आंसर इज डी। फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। फिर से मैच द फॉलोइंग है, सीज्मोग्राफ अर्थक्वेक हो गया, उसके बाद है हमारा एनेमोमीटर, तो ये हो गया विंड वेलोसिटी, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, एंड बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर इज डी। कौन सा करेक्टली मेजर नहीं है, मैनोमीटर प्रेशर। ठीक है, कार्ब्यूरेटर इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट। सीज्मोमीटर कर्वेचर ऑफ सरफेस के लिए नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, सीज्मोमीटर यूज किया जाता है सीज्मिक वेव्स जो जनरेट होती हैं अर्थक्वेक से, उसे समझने के लिए, उसे मेजर करने के लिए।
फोनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, इट इज यूज टू मेजर द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, तो उसकी फोर्स को मेजर करने के लिए फोनोमीटर यूज किया जाता है। द apparatus used for detecting lie is known as, तो उसे पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा लाई डिटेक्टर जो होता है, इट इज नोन एज पॉलीग्राफ टेस्ट। The instrument used for measuring angular distances in vertical plane, that is elevation, and the horizontal plane azimuth is, तो थियोडोलाइट का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसके बाद है इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड। तो हमें ये बताना है कि एक्सेलरोमीटर कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन, ओके। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड्स ग्राउंड, ओके। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले, ठीक है। तो इन तीनों चीजों में हमारा एक्सेलरोमीटर यूज होगा। अब ये डिवाइस होती क्या है? ये डिवाइस मेजर करती है वाइब्रेशन या फिर एक्सेलरेशन, एक मोशन या स्ट्रक्चर का। तो इन सारी चीजों में हमारा एक्सेलरेशन और मोशन हो रहा है, तो इन तीनों ही चीजों को रिकॉर्ड करेगा। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैकेनिक्स का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज या तो टेलीग्राम पे आप एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ भी इसका आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी वेल। सी यू, बाय।